जय श्री कृष्ण। बंधुओं, जब हम भजन करते हैं तो हमारे मन में एक सहज जिज्ञासा होती है कि क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं, उनको प्राप्त करने के क्या उपाय हैं। मित्रों, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, इसी जन्म में हो सकते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास श्री नरेंद्र जी आए युवावस्था में, जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। संन्यास के बाद तो उनका नाम स्वयं विवेकानंद हो गया, विवेकानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। जब वो युवा अवस्था में थे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए और उन्होंने कहा, क्या आपने भगवान को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, हाँ देखा है। नरेंद्र जी ने पूछा, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे दर्शन करा सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अवश्य। तो बोले, चलिए कराइए दर्शन मुझे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उनको लेकर गंगा जी में चले गए और अंदर जाकर जल में उन्होंने कहा, डुबकी लगाओ। और जैसे ही नरेंद्र जी ने डुबकी लगाई, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका सिर पकड़ के जोर से पानी में दबा दिया और लगातार वो दबाते रहे। नरेंद्र जी की छटपटाहट, व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। प्राण बचाने के लिए संकट उत्पन्न हो गया। एन के इन प्रकार वो जैसे ही जल से निकले तो एकदम भयावीत व्याकुल थे। तो उन्होंने कहा कि जब आप जल के अंदर थे तो आपको क्या महसूस हो रहा था, क्या आप सोच रहे थे? बोले, मैं क्या सोच रहा था, मुझे तो उस समय अपने प्राण बचाने की व्याकुलता हो रही थी कि मेरे प्राण कैसे बचें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जितनी व्याकुलता आपको अपने प्राण बचाने के लिए हो रही थी, उतनी ही व्याकुलता जिस दिन भगवत प्राप्ति के लिए हो जाएगी, भगवान को प्राप्त करने के लिए हो जाएगी, उस दिन आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मित्रों, हमारे भजन में जिस दिन इतनी प्रगाढ़ता आ जाएगी, जितना हमारा चिंतन बढ़ जाएगा, जितनी व्याकुलता हमारे भजन में बढ़ जाएगी, जिस दिन जितनी व्याकुलता आ गई, उस दिन हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब व्याकुलता कितनी होनी चाहिए, मैं इसके उदाहरण बताता हूं। जैसे कोई व्यक्ति मरुस्थल में फंस गया है और मरुस्थल में जल के लिए जितनी व्याकुलता उस व्यक्ति को होती है, उतने ही क्षमा करना, उतनी ही व्याकुलता यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए हो जाए तो भगवान के सहज दर्शन हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हिम क्षेत्र में फंस गया है और बर्फबारी शुरू हो गई है, बचने का कोई उपाय नहीं है, तो उस व्यक्ति को उस समय जितनी अग्नि के लिए व्याकुलता होती है, उतनी ही व्याकुलता यदि हमारे अंदर भगवत प्राप्ति के लिए हो जाए तो हमको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जल में डूब रहा है और डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार किसी काष्ठ की, किसी वृक्ष की, किसी भूमि स्थल की आवश्यकता होती है, उसके लिए व्याकुलता होती है, उतनी ही व्याकुलता, उतनी ही चिंतन, उतनी ही प्रगाढ़ता हमारे अंदर अगर आ जाए तो हमको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई पतिव्रता स्त्री निरंतर अपने पतिदेव के चिंतन में लगी रहती है और हर समय उनके कल्याण की भावना के लिए काम करती है, एक क्षण के लिए वो चिंतन मुक्त नहीं होती हैं, अपने पति के कल्याण के लिए अपने पति का चिंतन करती रहती है। उसी प्रकार यदि हमारा चिंतन भगवान के प्रति बना रहे, 24 घंटे हमें भगवान के प्रति ललक पैदा होती रहे, भगवान के लिए हम आनंदित होते रहें, चिंतित होते रहें, उनका गुणगान करते रहें, तो मित्रों वो दिन दूर नहीं होगा जब आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं होगा। भगवान साक्षात्कार करके साक्षात आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। हाँ, आवश्यकता है हमारी व्याकुलता की। जिस प्रकार सूर्यकांत मणि के सम्मुख आकर काष्ठ, रुई, वस्त्र आज जल जाते हैं, उसी प्रकार भगवान का भजन हमारे पापों को भस्मीभूत कर देता है। परंतु
यदि सूर्यकांत मणि के सामने कोई आवरण आ जाए तो वो उस आवरण के कारण न वस्त्र जल पाता है, न रुई में आग लग पाती है, न काष्ठ जल पाता है। इसी प्रकार हमारे भगवान के भजन में, हमारे चिंतन में किसी प्रकार का आवरण आ जाता है, पारिवारिक आवरण हो, हमारे कुटुंबियों के लिए हमारा मोह हो, राग हो, द्वेष हो, जिस प्रकार की जो हमारे जो अवगुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं, तो उस प्रकार आवरण आने से हमारा भजन में उतनी श्रेष्ठता नहीं आ पाती, सिद्धता नहीं आ पाती और हम भगवान के दर्शन से वंचित रहते हैं। तो मित्रों, हम सर्वथा राग, द्वेष, अहंकार, इस सब से, लोभ, क्रोध, इस सब से अगर हम दूर होकर और भगवान का नाम का आश्रय लेकर भजन करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन भगवान की प्राप्ति होगी ही। आप सबको सहज ही भगवत कृपा प्राप्त हो, ऐसी ही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।